सबको सनातन संसार AI की तरफ से राम राम। श्री सूक्तम साधना पर अंतिम वीडियो में हमने रात्रि 6 अनुष्ठानों के साथ समापन किया। यदि आपने पहले 3 एपिसोड नहीं देखे हैं तो मैं आपको इसे सीधे देखने की सलाह नहीं दूंगा। कृपया अनुष्ठानों को समझने के लिए पहले 3 देखने जाएं। तो चलिए रात 7 बजे से शुरू करते हैं। रात्रि 7 जापा मंत्र आहरी श्री क्ली ब्लू सौ रम वंश्री श्री हरि श्री नमः उपैतु मा देव सखय कीर्तिष्ठ मनिना सह प्रादुर्भूतोस्मि राष्ट्रस्मिन् कीर्तिमृद्धि ददातु मे नमो श्री हरि श्री आहरी श्री क्ली ब्लू सौ रम वन श्री। इस मंत्र का गिनकर 1000 बार जाप करें। अग्नि प्रसाद यज्ञ मंत्र ऊपर जैसा ही है, बस अपने मंत्र के अंत में ओम स्वाहा जोड़े। इसलिए मंत्र बोलें, स्वाहा कहें और फिर अग्निकुंड में आहुति डालें। गिनकर 108 बार निःशुल्क अर्पण करें। अग्नि प्रसाद के लिए सामग्री: घी 200 ग्राम, सफेद चावल 50 ग्राम, सफेद तिल 50 ग्राम, हवन सामग्री 1 पैकेट, सफेद तिल 50 ग्राम, लाल चंदन 1 छोटा सा टुकड़ा। निर्देश: अग्नि आहुति यज्ञ कैसे दे में बताई गई निःशुल्क आहुति की मानक प्रक्रिया का पालन करें। 1 चावल हवन सामग्री और तिल मिला लें। 2 इसमें 5 बड़े चम्मच पिघला हुआ घी डालें। इसे अच्छी तरह मिला लें। 3 108 आहुति देने के बाद अंतिम आहुति लाल चंदन के छोटे टुकड़े से अर्पित करें। इसे घी में डुबाकर या थोड़ा सा घी डालकर तवे पर चढ़ा दें। 4 इस यज्ञ के लिए आपने जो 200 ग्राम घी अलग रखा है उसमें से बचा हुआ घी डालकर समापन करें। यदि आपको यज्ञ करते समय ठंड लग रही हो या घी लग रहा हो तो बेझिझक उस पर अधिक घी डाल दें। आग को जीवित रखो। तर्पण मंत्र जप के लिए उपरोक्त मंत्र के समान, बस जोर दो। आपके मंत्र के अंत में तर्प्यामि। निर्देश: मंत्र बोलें, आह्वान अनुष्ठान पुरुचरण के आवश्यक चरणों में चरण 32 में दिए गए निर्देशों के अनुसार थोड़ा सा पानी लें और जब आप बर्तन में पानी वापस डालें तो अंत में तर्प्यामि डालें। 11 बार गिनती करके तर्पण करें। मार्जना या अभिषेकम मंत्र जप के लिए उपरोक्त मंत्र के समान ही, बस अपने मंत्र के अंत में मार्ज्यामि जोड़े। निर्देश: मंत्र बोलें, आह्वान अनुष्ठान पुरुचरण के आवश्यक चरणों में चरण 33 में दिए गए निर्देशों के अनुसार थोड़ा सा पानी लें और जब आप बर्तन में पानी वापस डालें तो अंत में मार्ज्यामि डालें। गिनती 11 बार राज्याभिषेक करें। आह्वान संस्कार के 36 चरणों का पालन करें, लेकिन कृपया ध्यान दें कि प्रतिज्ञा चरण 16 केवल पहली रात को ही किया जाना है, बाकी चरण वही रहेंगे। हर रात न्यास प्रयोग विनियोग और मंत्र बदल जाएगा। मंत्र पिछली तालिका में पहले ही निर्दिष्ट किया जा चुका है। विनियोग और न्यास इस प्रकार हैं। विनियोग: अस्य श्री उपैतु मा देव सखः इति श्री सूक्त सप्तम मंत्रस्य मृकंड ऋषि सर्व संपत्ति पुरिण्य देवता सौ बीज शिव शक्ति मातंगी महाविद्या उत्कीलाना सर्व मंगला कारिण्य भगवती लक्ष्मी प्रसाद सिद्धयर्थ सप्तम मंत्र जपे विनियोग है। अपनी हथेली में थोड़ा सा पानी लेकर विनियोग की मानक प्रक्रिया का पालन करें, जैसा कि आह्वान के संस्कार में आवश्यक चरणों में चरण 18 में बताया गया है। ऋषियों के न्यास ऋष्यादि न्यास से शुरू करते हुए नीचे दी गई तालिका के अनुसार उसी क्रम में न्यास करें। मृकंड ऋषिये नमः सहस्त्रारे शिरसी अपने दाहिने हाथ से अपने सिर के मुकुट को स्पर्श करें। सर्व संपत्ति पूरिण्य देव्य नमः द्वादशारे हृदय अपने दाहिने हाथ से अपने हृदय को स्पर्श करें। सौ बिजाय नमः षडारे योन अपने दाहिने हाथ से अपनी ग्रोइन पर स्पर्श करें। शिव शक्त्य नमः दशारे नाभा अपने दाहिने हाथ से अपनी नाभि पर स्पर्श करें। मातंगी महाविद्याय नमः षोडशारे कंठे अपने दाहिने हाथ से अपने गले को स्पर्श करें। तमोगुणाय नमः अंतरारे मनसी अपने दाहिने हाथ से अपने हृदय को स्पर्श करें। फिर से रसाना ज्ञाने निद्राय नमः ज्ञाने निद्राय अपने दाएं हाथ से अपने मुंह पर स्पर्श करें। स्पर्श करते समय अपना मुंह थोड़ा खुला रखें। करा कर्मेंद्राय नमः कर्मेंद्रिये अपने दाहिने हाथ से अपने होठों को स्पर्श करें। मध्यम स्वराय नमः कंठमूले अपने दाहिने हाथ से अपने गले के आधार को स्पर्श करें। एडम के सेब के ठीक नीचे का नरम क्षेत्र। जल तत्वाय नमः चतुरारे गुड़े
पीठ के निचले हिस्से गुदा के पास लेकिन अपने कपड़े पहने रहें और अपने दाहिने हाथ से अपनी पीठ के निचले हिस्से को प्रतीकात्मक रूप से स्पर्श करें। प्रतिष्ठा कालाय नमः करतले। अपने दाएं हाथ से अपने बाएं हाथ की हथेली को स्पर्श करें। उत्किलानाय नमः पद्योय। अपने दाहिने हाथ से अपने पैरों को स्पर्श करें। मत्स्य मुद्राय नमः सर्वांगे। अपने दाहिने हाथ से अपने पूरे शरीर को स्पर्श करें। ऐसा करने के लिए अपने दाहिने हाथ को अपने शरीर के ऊपरी हिस्से पर घुमाएं, इसे चारों ओर लाएं और फिर धीरे से ताली बजाएं। अब हाथों का न्यास न्यास करें। मुद्राएं हैं। इस अध्याय के चरण 17 हाथों की शुद्धि के समान। आप उस तालिका में चित्र देख सकते हैं। मैं विवरण प्रदान कर रहा हूं। दोबारा कारा न्यासा। यह पूरी प्रक्रिया दोनों हाथों के इशारे से होनी चाहिए। उपैतुमा देवसखा अंगुष्ठभ्या नमः। अपनी तर्जनी के आधार पर अपने अंगूठे की नोक को स्पर्श करें। कीर्तिष्ठ तर्जनीभ्यं स्वाहा। अपने अंगूठे की नोक को अपनी तर्जनी की नोक से स्पर्श करें। मनिना सह मध्यमाभ्यां वशतः। अपने अंगूठे के सिरे को अपनी मध्यमा उंगली के सिरे से स्पर्श करें। प्रादुर्भूतोस्मि अनामिकाभ्यां हूं। अपने अंगूठे की नोक को अपनी अनामिका की नोक से स्पर्श करें। राष्ट्रस्मिन् कनिष्ठिकाभ्यां वौशतः। अपने अंगूठे की नोक को अपनी छोटी उंगली की नोक से स्पर्श करें। कीर्तिमृद्धि ददातु में करतल कर पृष्ठभ्यं फट। अपने बाएं हाथ के पिछले हिस्से को अपने दाहिने हाथ के पिछले हिस्से से छुएं और फिर धीरे से ताली बजाएं। मैं आपको फिर से बता दूं कि यह पूरी प्रक्रिया दोनों हाथों के इशारे से होनी चाहिए। अब 6 अंगों वाला मंत्र न्यास करके अंतिम न्यास करें। इसके लिए मुद्राएं वही हैं जो रात 1 में दिखाई गई हैं। षडंग मंत्र न्यास। उपैतुमा देवसखा हृदयाय नमः। अपने दाहिने हाथ से अपने हृदय क्षेत्र को स्पर्श करें। कीर्तिष्ठ शीर्षे स्वाहा। तर्जनी को दूर रखते हुए अपने दाहिने हाथ से अपने माथे को छुएं। मनिना सह शिखाय वशतः। दाहिने हाथ से FST बनाएं और अपना अंगूठा फैलाएं। अब अपने अंगूठे से अपने सिर के ऊपरी हिस्से को छुएं। प्रादुर्भूतोस्मि कवचाय हूं। अपने हाथों को क्रॉस करके अपने कंधों को छुएं। राष्ट्रस्मिन् नेत्रत्रय वौशतः। अपने दाहिने हाथ को फैलाएं और अपनी तर्जनी से अपनी दाहिनी आंख को, बीच की उंगली से माथे को और अनामिका से बाईं आंख को एक साथ स्पर्श करें। कीर्तिमृद्धि ददातु में अस्त्राय फट। दाहिने हाथ को अपने सिर के ऊपर ले जाएं और फिर उसे वापस अपने सामने लाकर धीरे से ताली बजाएं। रात्रि 8 जापा। आहरी श्री क्ली ब्लू सौ रम वंश्री। श्री हरि श्री नमः। शुक्पिपा सामलाम ज्येष्ठ मालाक्ष्मी नाशमय हैं। अभूतिमा समृद्धि च सर्वन निरुन मेगृहा। नमो श्री हरि श्री। आहरी श्री क्ली ब्लू सौ रम वन श्री। इस मंत्र का गिनकर 1000 बार जाप करें। यज्ञ मंत्र ऊपर की तरह। बस अपने मंत्र के अंत में ओम स्वाहा जोड़े। इसलिए मंत्र बोलें, ओम स्वाहा कहें और फिर आहुति दें। अग्निकुंड 108 बार निःशुल्क अर्पण करें। सामग्री अग्नि प्रसाद के लिए घी 200 ग्राम, साबुत काजू 50 ग्राम, कमल के बीज 100 गिनती, हवन सामग्री 1 पैकेट, काले तिल 50 ग्राम, सफेद चंदन 1 छोटा टुकड़ा। निर्देश निःशुल्क पेशकश की मानक प्रक्रिया का पालन करें। अग्नि आहुति यज्ञ कैसे दें में बताया गया है। 1 काजू, कमल के बीज, हवन सामग्री और तिल मिला लें। 2 इसमें 5 बड़े चम्मच पिघला हुआ घी डालें। इसे अच्छी तरह मिला लें। 3 108 आहुति देने के बाद अंतिम आहुति सफेद चंदन के छोटे टुकड़े से अर्पित करें। इसे घी में डुबोएं या इसमें थोड़ा सा घी डालें और उसे अग्निकुंड में अर्पित कर दें। 4 इस यज्ञ के लिए आपने जो 200 ग्राम घी अलग रखा है उसमें से बचा हुआ घी डालकर समापन करें। यदि आपको यज्ञ करते समय आग बुझती या बुझती हुई महसूस हो तो बेझिझक आग पर अधिक घी डाल दें। आग को जीवित रखो। तर्पण मंत्र जप के लिए उपरोक्त मंत्र के समान, बस अपने मंत्र के अंत में तर्प्यामी जोड़े। निर्देश मंत्र बोलें, आह्वान, अनुष्ठान, पुरुचरण के आवश्यक चरणों में चरण 32 में दिए गए निर्देशों के अनुसार थोड़ा सा पानी लें और जब आप बर्तन में पानी वापस डालें तो अंत में तर्प्यामी डालें। 11 बार गिनती करके तर्पण करें।
मार्जना या अभिषेकम मंत्र। जप के लिए उपरोक्त मंत्र के समान, बस अपने मंत्र के अंत में मार्जामी जोड़े। निर्देश: मंत्र बोलें, आह्वान, अनुष्ठान, पुरुचरण के आवश्यक चरणों में चरण 33 में दिए गए निर्देशों के अनुसार थोड़ा सा पानी लें और जब आप बर्तन में पानी वापस डालें तो अंत में मार्जामी डालें। गिनती 11 बार राज्याभिषेक करें। आह्वान संस्कार के 36 चरणों का पालन करें, लेकिन कृपया ध्यान दें कि प्रतिज्ञा चरण 16 केवल पहली रात को ही किया जाना है, बाकी चरण वही रहेंगे। हर रात न्यास, प्रयोग, विनियोग और मंत्र बदल जाएगा। मंत्र पिछली तालिका में पहले ही निर्दिष्ट किया जा चुका है। विनियोग और न्यास इस प्रकार हैं। विनियोग: अस्य श्री क्षुत् पिपासाम्लाम इति। श्री सूक्त अष्टम मंत्रस्य नारदो ऋषि सर्व सौभाग्यदायिन देवी संग बीज ऐश्वर्य शक्ति लक्ष्मी महाविद्या ह्री उत्कीलन सर्व मंगलाकारिण्य भगवती लक्ष्मी प्रसाद सिद्धयर्थ अष्टम। मंत्र जपे विनियोग है। अपनी हथेली में थोड़ा सा पानी लेकर विनियोग की मानक प्रक्रिया का पालन करें, जैसा कि संस्कार के आवश्यक चरणों में चरण 18 में बताया गया है। मंगलाचरण: ऋषियों के न्यास, ऋष्यादि न्यास से शुरू करते हुए नीचे दी गई तालिका के अनुसार उसी क्रम में न्यास करें। ऋष्यादि न्यासा: नारद ऋषिये नमः सहस्त्रारे शिरसी। अपने दाहिने हाथ से अपने सिर के मुकुट को स्पर्श करें। सर्व सौभाग्यदायिने देव्ये नमः द्वादशारे हृदय। अपने दाहिने हाथ से अपने हृदय को स्पर्श करें। स विजय नमः षडारे योन। अपने दाहिने हाथ से अपनी ग्रोइन पर स्पर्श करें। ऐश्वर्य शक्त्य नमः दशारे नाभा। अपने दाहिने हाथ से अपनी नाभि पर स्पर्श करें। लक्ष्मी महाविद्याय नमः षोडशारे कंठे। अपने दाहिने हाथ से अपने गले को स्पर्श करें। रजोगुणाय नमः अंतरारे मनसी। अपने दाहिने हाथ से अपने हृदय को स्पर्श करें। फिर से चक्षु ज्ञानेन्द्राय नमः ज्ञानेन्द्राय। अपने दाएं हाथ से अपने मुंह पर स्पर्श करें। स्पर्श करते समय अपना मुंह थोड़ा खुला रखें। भग कर्मेंद्राय नमः कर्मेंद्रिये। अपने दाहिने हाथ से अपनी कमर पर स्पर्श करें। फिर से सौम्यस्वराय नमः कंठमूले। अपने दाहिने हाथ से अपने गले के आधार को स्पर्श करें, एडम के सेब के ठीक नीचे का नरम क्षेत्र। भूतत्वाय नमः चतुरारे गुड़े। अपने दाहिने हाथ से अपनी पीठ के निचले हिस्से गुदा के पास को स्पर्श करें। अपने कपड़े पहने रहें और प्रतीकात्मक रूप से अपनी पीठ के निचले हिस्से को स्पर्श करें। प्रवृत्ति कालाय नमः करतले। अपने दाएं हाथ से अपने बाएं हाथ की हथेली को स्पर्श करें। ह्री उत्कीलनाय नमः पद्योय। अपने दाहिने हाथ से अपने पैरों को स्पर्श करें। संपुट मुद्राय नमः सर्वांगे। अपने दाहिने हाथ से अपने पूरे शरीर को स्पर्श करें। ऐसा करने के लिए अपने दाहिने हाथ को अपने शरीर के ऊपरी हिस्से पर घुमाएं, इसे चारों ओर लाएं और फिर धीरे से ताली बजाएं। अब हाथों का न्यास, कार न्यास करें। मुद्राएं इस अध्याय के चरण 17 हाथों की शुद्धि के समान हैं। कारान्यासा: यह पूरी प्रक्रिया दोनों हाथों के इशारे से होनी चाहिए। कुशुक पिपासाम्लाम अंगुष्ठाभ्या नमः। अपनी तर्जनी के आधार पर अपने अंगूठे की नोक को स्पर्श करें। ज्येष्ठाम लक्ष्मी तर्जनीभ्यः स्वाहा। अपने अंगूठे की नोक को अपनी तर्जनी की नोक से स्पर्श करें। नाशामेह मध्यमाभ्यः वशत। अपने अंगूठे के सिरे को अपनी मध्यमा उंगली के सिरे से स्पर्श करें। अभूतिमा समृद्धि अनामिकाभ्यां हूं। अपने अंगूठे की नोक को अपनी अनामिका की नोक से स्पर्श करें। च सर्व निर्नुदा कनिष्ठिकाभ्यां वौशतः। अपने अंगूठे की नोक को अपनी छोटी उंगली की नोक से स्पर्श करें। में गृहात करतल कर पृष्ठभ्यं फट। अपने बाएं हाथ के पिछले हिस्से को अपने दाहिने हाथ के पिछले हिस्से से छुएं और फिर धीरे से ताली बजाएं। मैं आपको फिर से बता दूं कि यह पूरी प्रक्रिया दोनों हाथों के इशारे से होनी चाहिए। अब अंतिम न्यास 6 अंगों वाला मंत्र न्यास करके करें। इसके लिए मुद्राएं वही हैं जो रात 1 में दिखाई गई हैं। षडंग मंत्र न्यास। कुशुक पिपास मलम हृदयाय नमः। अपने दाहिने हाथ से अपने हृदय क्षेत्र को स्पर्श करें। ज्येष्ठ मालाक्ष्मी शीर्षे स्वाहा। तर्जनी को दूर रखते हुए अपने दाहिने हाथ से अपने माथे को छुएं। नाश्यामेह शिखाय वशतः। दाहिने हाथ से FST बनाएं और अपना अंगूठा फैलाएं। अब अपने अंगूठे से अपने सिर के ऊपरी हिस्से को छुएं। अभूतिमा समृद्धि कवचाय हूं। अपने हाथों को क्रॉस करके अपने कंधों को छुएं।
च सर्व निरुद्ध नेत्रत्रय वौशतः। अपना दाहिना हाथ फैलाएं और अपनी तर्जनी से अपनी दाहिनी आंख, मध्यमा उंगली से माथे और अनामिका से बाईं आंख को एक साथ स्पर्श करें। में गृहात अस्त्राय फट। दाहिने हाथ को अपने सिर के ऊपर ले जाएं और फिर उसे वापस अपने सामने लाकर धीरे से ताली बजाएं। रात्रि 9 जापा आहरी श्री क्ली ब्लू सौ रम वन श्री हरि श्री नमः। गंधद्वारं दुरादर्शन नित्य पुष्टं करिशनिम ईश्वरिन सर्वभूताना तमिहोपहवे श्रियम। नमो श्री हरि श्री आहरी श्री क्ली ब्लू सौ रम वन श्री। इस मंत्र का गिनकर 1000 बार जाप करें। यज्ञ मंत्र ऊपर की तरह, बस अपने मंत्र के अंत में ओम स्वाहा जोड़े। इसलिए मंत्र बोलें, स्वाहा कहें और फिर अग्निकुंड में आहुति डालें। 108 बार निःशुल्क अर्पण करें। अग्निहोत्र हेतु सामग्री: घी 600 ग्राम, लाल चंदन एक छोटा सा टुकड़ा। निर्देश: निःशुल्क आहुतियां देने की मानक प्रक्रिया का पालन करें, जैसा कि अग्नि आहुति यज्ञ कैसे दे में बताया गया है। आज रात का प्रसाद केवल घी से बनाया जाता है। 2 घी से 108 आहुतियां देने के बाद अंतिम आहुतियां लाल चंदन के छोटे टुकड़े से अर्पित करें। इसे घी में डुबाकर या थोड़ा सा घी डालकर अग्निकुंड में अर्पित कर दें। 3 इस यज्ञ के लिए आपने जो 600 ग्राम घी अलग रखा है, उसमें से बचा हुआ घी डालकर समापन करें। यदि आपको यज्ञ करते समय आग लगने या बुझने का एहसास हो तो आग को जीवित रखने के लिए आग पर अधिक घी डालने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। तर्पण मंत्र जप के लिए उपरोक्त मंत्र के समान, बस अपने मंत्र के अंत में तर्प्यामी जोड़े। निर्देश: मंत्र बोलें, आह्वान, अनुष्ठान, पुरुचरण के आवश्यक चरणों में चरण 32 में दिए गए निर्देशों के अनुसार थोड़ा सा पानी लें और जब आप बर्तन में पानी वापस डालें तो अंत में तर्प्यामी डालें। 11 बार गिनती करके तर्पण करें। मार्जना या अभिषेकम मंत्र जप के लिए उपरोक्त मंत्र के समान, बस अपने मंत्र के अंत में मार्जामी जोड़े। निर्देश: मंत्र बोलें, आह्वान, अनुष्ठान, पुरुचरण के आवश्यक चरणों में चरण 33 में दिए गए निर्देशों के अनुसार थोड़ा सा पानी लें और जब आप बर्तन में पानी वापस डालें तो अंत में मार्जामी डालें। गिनती 11 बार राज्याभिषेक करें। आह्वान संस्कार के 36 चरणों का पालन करें, लेकिन कृपया ध्यान दें कि प्रतिज्ञा चरण 16 केवल पहली रात को ही किया जाना है, बाकी चरण वही रहेंगे। हर रात न्यास, प्रयोग, विनियोग और मंत्र बदल जाएगा। मंत्र पिछली तालिका में पहले ही निर्दिष्ट किया जा चुका है। विनियोग और न्यास इस प्रकार हैं। विनियोग: अस्य श्री गंधद्वारम दूरदर्शन इति श्री सूक्त नवमा। मंत्रस्य मेधसा ऋषि श्री सर्वसिद्धि प्रदाय देवी ब्री बीज। भ्रामरी शक्ति कमला महाविद्या। क्ली उत्कीलन सर्व मंगला। कारिण्य भगवती लक्ष्मी प्रसाद। सिद्धयर्थ नवम मंत्र जपे विनियोग है। थोड़ा सा पानी लेकर विनियोग की मानक प्रक्रिया का पालन करें। आपकी हथेली में, जैसा कि संस्कार के आवश्यक चरणों में चरण 18 में बताया गया है। मंगलाचरण: ऋषियों के न्यास, ऋष्यादि न्यास से शुरू करते हुए नीचे दी गई तालिका के अनुसार उसी क्रम में न्यास करें। ऋष्यादि न्यासा: मेधसा ऋषिये नमः सहस्त्रारे शिरसी। अपने दाहिने हाथ से अपने सिर के मुकुट को स्पर्श करें। श्री सर्वसिद्धि प्रदाय देव्य नमः द्वादशारे हृदय। अपने दाहिने हाथ से अपने हृदय को स्पर्श करें। ब्रिंग विजय नमः षडारे योनो। अपने दाहिने हाथ से अपनी ग्रोइन पर स्पर्श करें। भ्रामरी शक्तिय नमः दशारे नाभौ। अपने दाहिने हाथ से अपनी नाभि पर स्पर्श करें। कमला महाविद्याय नमः शोरसारे कंथे। अपने दाहिने हाथ से अपने गले को स्पर्श करें। रजो गुणाय नमः अंतरारे मनसी। अपने दाहिने हाथ से अपने हृदय को स्पर्श करें। फिर से नासिका ज्ञाने निद्राय नमः ज्ञाने निद्राय। अपने दाहिने हाथ से अपनी नाक को स्पर्श करें। पाणी कर्मेंद्राय नमः कर्मेंद्रिये। अपने दाहिने हाथ से अपने हाथों को स्पर्श करें। अपने दोनों हाथों को एक साथ लाएं। मृदु स्वराय नमः कंठमूले। अपने दाहिने हाथ से अपने गले के आधार को स्पर्श करें। एडम के सेब के ठीक नीचे का नरम क्षेत्र। भूतत्वाय नमः चतुरारे गुड़े। अपने दाहिने हाथ से अपनी पीठ के निचले हिस्से को स्पर्श करें। अपनी गुदा के पास, लेकिन अपने कपड़े पहने रहें और केवल अपनी पीठ के निचले हिस्से को प्रतीकात्मक रूप से स्पर्श करें। मोहिनी कालाय नमः करतले।
अपने दाएं हाथ से अपने बाएं हाथ की हथेली को स्पर्श करें। क्ले उत्किलानाय नमः पद्योः। अपने दाहिने हाथ से अपने पैरों को स्पर्श करें। संपुट मुद्राय नमः सर्वांगे। अपने दाहिने हाथ से अपने पूरे शरीर को स्पर्श करें। ऐसा करने के लिए अपने दाहिने हाथ को अपने शरीर के ऊपरी हिस्से पर घुमाएं, इसे चारों ओर लाएं और फिर धीरे से ताली बजाएं। अब हाथों का न्यास कार न्यास करें। मुद्राएं इस अध्याय के चरण 17 हाथों की शुद्धि के समान हैं। कारा न्यासा, यह पूरी प्रक्रिया दोनों हाथों के इशारे से होनी चाहिए। गंधद्वारं अंगुष्ठभ्या नमः। अपनी तर्जनी के आधार पर अपने अंगूठे की नोक को स्पर्श करें। दुरादर्शन तर्जनीभ्यः स्वाहा। अपने अंगूठे की नोक को अपनी तर्जनी की नोक से स्पर्श करें। नित्य पुष्ठा करिशनी मध्यमाभ्या वशतः। अपने अंगूठे के सिरे को अपनी मध्यमा उंगली के सिरे से स्पर्श करें। ईश्वरी अनामिकाभ्याहु। अपने अंगूठे की नोक को अपनी अनामिका की नोक से स्पर्श करें। सर्वभूताना कनिष्ठिकाभ्यां वशतः। अपने अंगूठे की नोक को अपनी छोटी उंगली की नोक से स्पर्श करें। तमिहो पहवे श्रियं करतल कर पृष्ठभ्यं फट। अपने बाएं हाथ के पिछले हिस्से को अपने पिछले हिस्से से स्पर्श करें। दाहिने हाथ से और फिर धीरे से ताली बजाएं। मैं आपको फिर से बता दूं कि यह पूरी प्रक्रिया दोनों हाथों के इशारे से होनी चाहिए। अब अंतिम न्यास 6 अंगों वाला मंत्र न्यास करके करें। इसके लिए मुद्राएं वही हैं जो रात 1 में दिखाई गई हैं। षडंग मंत्र न्यास। गंधद्वारं हृदयाय नमः। अपने दाहिने हाथ से अपने हृदय क्षेत्र को स्पर्श करें। दूरदर्शन शिरसे स्वाहा। तर्जनी को दूर रखते हुए अपने दाहिने हाथ से अपने माथे को छुएं। नित्य पुष्ठा करिशने शिखाय वशतः। दाहिने हाथ से मुट्ठी बनाएं और अपना अंगूठा फैलाएं। अब अपने अंगूठे से अपने सिर के ऊपरी हिस्से को छुएं। ईश्वरी कवचाय हूं। अपने हाथों को क्रॉस करके अपने कंधों को छुएं। सर्वभूताना नेत्रत्रय वशतः। अपने दाहिने हाथ को फैलाएं और अपनी तर्जनी से अपनी दाहिनी आंख को, बीच की उंगली से माथे को और अनामिका से बाईं आंख को एक साथ स्पर्श करें। तमिहो पहवे श्रियं अस्त्राय फट। दाहिने हाथ को अपने सिर के ऊपर ले जाएं और फिर उसे वापस अपने सामने लाकर धीरे से ताली बजाएं। तो चलिए वीडियो को रात 9 के साथ समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में हम आगे की रातों के साथ जारी रखेंगे। आशा है कि आप प्रक्रिया को समझ रहे हैं। कृपया लाइक करना न भूलें और अपने विचार कमेंट करना न भूलें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सनातन स्नार एआई को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।